बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज चार बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी पहली अहम ब्रेकिंग न्यूज हुकूमत के खात्मे के मुतालिक है। वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालिक क्या अहम खबर आ रही है? इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान के हवाले से क्या अहम खबर आई है? इमरान खान के हवाले से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आई है और आर्मी चीफ से जुड़ा एक वाकया भी हुआ है। इस वाकये की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और आपको खबरों की डिटेल्स बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज हुकूमत के हामी 5 जजेस की बरतरफी के मुतालिक है। इस पूरी सूरत हाल में एक और बड़ी गिरफ्तारी के मुतालिक क्या अहम ब्रेकिंग न्यूज आ रही है? सारी सूरत हाल में जनरल फैज हमीद से जुड़ी एक कहानी में क्या बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है, इस ट्विस्ट के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज एक अहम शख्सियत के अचानक फोन बंद हो जाने के मुतालिक है। इस शख्सियत का फोन 24 घंटे तक क्यों बंद रहा और इसके बाद उनके हवाले से क्या तशवीशनाक खबर सामने आ रही है, ये आपको बताएंगे। और इस पूरी सूरत हाल में जस्टिस काजी फाइज ईसा की रुखसती के मुतालिक भी एक अहम खबर आई है। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज DGISI इमरान खान और आर्मी चीफ के मुतालिक है और PTI के मुतालिक भी है। इस पूरी सूरत हाल में मरीम नवाज की एक मज़ाहिया वीडियो कैसे सोशल मीडिया पे वायरल होगी, इस वीडियो में क्या मनासिर देखने में मिल रहे हैं, इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान के एक बहुत ही करीबी दोस्त को क्या धमकी दी गई है, क्या धमकी अमेज पैगाम पहुंचाया गया है, इस शख्स का नाम आपको बताएंगे। और पाकिस्तान में बांग्लादेश के तर्ज पर तलबा तहरीक का आगाज हो गया है, इस पर भी बात करेंगे। पहले खबर पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपना नाम लाजमी मेंशन कीजिएगा। हम आपका नाम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में बताएंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनमें मनाहिल हैं, अली फातिमा हैं, इसके अलावा मुदस्सिर हैं, इसके अलावा हमें जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसमें मदीहा हैं, अप्सरा हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन लोगों ने मजीद चैनल को सब्सक्राइब किया अगले प्रोग्राम में हम उनका नाम लेंगे। बात कर लेते हैं पहली खबर के हवाले से। राजा साहब बताइएगा कि वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालिक एक अहम बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, ये खबर क्या है? और ये भी बताइएगा कि आर्मी चीफ और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान के मुतालिक भी एक अहम खबर आई है, वो खबर क्या है? वाकया एक पेश आया है, वो वाकया क्या है जो आर्मी चीफ से जुड़ा हुआ है? तफसीलात और अंदरूनी हकाइक से हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। देखिए, इस बार आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया और आर्मी चीफ से जुड़े जिस वाक़े के मुतल्लिक आपने बताया, इसकी अंदरूनी कहानी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं और साथ ही अडियाला जेल से होने वाली एक और बहुत बड़ी गिरफ्तारी, 6 जजेस की बरतरफी और जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक आज के दिन में अब से कुछ देर पहले जो 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, ये तीनों ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने नाजरीन को मुख्तसरन सुनाते हैं। सबसे पहले आपको जनरल फैज हमीद के बाद अडियाला से एक और जो बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है जिसकी अब तस्दीक की गई है, इस गिरफ्तारी के मुतल्लिक एक अहम खबर से आगाह करते हैं। अब ये गिरफ्तारी एक ऐसी सूरत हाल में हुई जब फौजी ज़राए से एक खबर सामने लाई गई। ये खबर पाकिस्तान के एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार में शाया की गई और इस खबर में फौजी ज़राए का हवाला दिया गया। आप ये कह सकते हैं कि फौजी क़यादत में से किसी ऑफिशियल ने ये जो खबर शाया की गई एक ज़रिए के तौर पर इस खबर में अपना इनपुट दिया। अब ये जो अंग्रेज़ी अखबार की खबर है, इस खबर का पस मंज़र ये है कि इस कठपुतली और जाली हुकूमत ने और ख्वाजा आसिफ ने बार बार मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स में अपीयर होके ये जाली बयानिया बनाया कि जनरल फैज हमीद को इस वजह से भी गिरफ्तार किया गया कि जनरल फैज हमीद 9 मई के वाक़यात में जो कोर कमांडर हाउस पर तोड़ फोड़ हुई या GHQ में जो तोड़ फोड़ हुई, इन वाक़यात में PTI की मदद कर रहे थे, PTI के सहूलतकार थे और जनरल फैज हमीद PTI के साथ मिलकर फौजी क़यादत का तख्ता उल्टाना चाहते थे या आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर को उनके ओहदे से हटाना चाहते थे। ये एक जाली बयानिया जो है ये इस कठपुतली हुकूमत और ख्वाजा आसिफ और दीगर वुज़रा ने बनाया।
लेकिन अब फौजी जराए से एक और बड़े अंग्रेजी अखबार में यह खबर शाया की गई है कि जनरल फैज हमीद के ऊपर करप्शन के इल्जामात तो हैं। इसके हवाले से कहा गया कि फौज के पास कुछ शवाहिद भी मौजूद हैं, लेकिन फौजी जराए ने इस खबर में यह बताया कि जनरल फैज हमीद पर 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने, 9 मई के वाकयात में अगर कहीं पर तोड़फोड़ हुई है जैसे कोर कमांडर हाउस या GHQ में, तो इस हवाले से जनरल फैज हमीद का कोई किरदार जो है इसके मुतल्लिक किसी किस्म के शवाहिद जो हैं ये अब तक नहीं मिले। तो ये खबर जो है ये एक और अंग्रेजी अखबार में फौजी जराए से शाया हो गई। लेकिन इस पूरी सूरत में अब अडयाला जेल से एक और बड़ी गिरफ्तारी के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, क्योंकि अब जिस बड़ी शख्सियत को गिरफ्तार किया गया इनके फोन के मुतल्लिक भी पिछले 24 घंटे में कुछ मिस्टीरियस डेवलपमेंट्स हुई, कुछ पुरस्कार डेवलपमेंट्स हुई। क्योंकि 24 घंटे पहले इनका फोन नंबर बंद हो गया, इनके अजीज़ो अकारिब और इनके जो दोस्त थे उन्होंने इनसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इनका फ़ोन नंबर मुसलसल बन जा रहा था और इनके फ़ोन की और इनकी अपनी लोकेशन जो है ये ट्रेस नहीं हो रही थी। उसके बाद कुछ सहाफ़ियों के पास भी इस शख्सियत का नंबर था, उन्होंने भी इनको कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इनका व्हाट्सएप नंबर भी और जो रेगुलर नंबर है वो भी इनका बंद था। अब इनके मुतल्लिक ये पता चला है, यानी जिस शख्सियत को गिरफ्तार किया गया है इनके मुतल्लिक जराए से ये खबर सामने लाई गई है कि सिक्योरिटी इदारों ने अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को हिरासत में लिया है। और जराए से ये खबर भी लॉन्च करवाई गई है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम पर इमरान खान साहब और PTI की सहूलतकारी का इल्ज़ाम है, उन्हें अख्तियारात से तजावुज़ करने पर तहवील में लिया गया। उसके बाद इस खबर के तीसरे हिस्से में ज़राए को कोट करके ज़राए के हवाले से ये कहा गया कि ये जो सिक्योरिटी इदारे हैं जिन्होंने अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार किया, इन्होंने इस गिरफ्तारी के बाद उनसे तहकीकात शुरू कर दी हैं। और फिर ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि ये जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे ये इमरान खान साहब के लिए कुछ मखसूस किस्म की पैगाम रसानी भी कर रहे थे। उसके बाद ज़राए से इस खबर के चौथे हिस्से में यह कहा गया कि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से IG जेल खाना जात पंजाब को आगाह किया गया और अब तहकीकात के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। और फिर जाहिर है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम जो हैं इनको इससे पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया गया था, इनको इनके ओहदे से हटा दिया गया था। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अहम नुक्ता यह है कि अडयाला जेल का जो पूरा कंट्रोल है ये ISI के पास है। ISI के एक कर्नल और एक मेजर जो है ये इसका कंट्रोल संभालते हैं। इमरान खान साहब कई मरतबा इसका इजहार कर चुके हैं और ये एक ओपन सीक्रेट है कि इमरान खान साहब के केसेस में जो फौज की एजेंसीज हैं उन्होंने अडयाला जेल का पूरा कंट्रोल संभाल रखा है। तो इस पूरी सूरत में जब अडयाला जेल के अंदर CCTV कैमरों का जाल भी बिछा हुआ है, जासूसों का जाल भी बिछा हुआ है, तो फिर इस सिचुएशन में डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ये इमरान खान साहब की सहूलतकारी कैसे कर सकते थे। तो जिस तरीके से इमरान खान साहब के खिलाफ एक नाम नहाद जाली मजहबी बयानिया बनाया गया था, कोब ने उस बयानिए को रद्द कर दिया। उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ करप्शन का एक नाम नहाद बयानिया बनाया गया, कोब ने उस बयानिए को भी रद्द कर दिया। उसके बाद 9 मई के वाकयात के हवाले से इमरान खान साहब के खिलाफ एक जाली और बोगस बयानिया बनाया गया। DHA जहां पे मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो कि इस्लामाबाद के 2 हलकों से इलेक्शन लड़े, उन्होंने कहा कि DHA जहां फौजी अफसरान और फौजी एहलकारों के अहल खाना रहते हैं वहां से भी PTI को 2/3 नहीं 3/4 अक्सरियत मिली। और उन्होंने कहा कि मेरे हल्के के पोलिंग स्टेशन जो हैं ये DHS में थे और मेरे पास ये डेटा मौजूद है। तो 9 मई के हवाले से जो बयानिया था इसको तो फौजी अफसरान और जो फौजी एहलकार हैं और उनके जो अहल खाना हैं उन्होंने भी तस्लीम नहीं किया। और उसके बाद जनरल फैज़ हमीद से जुड़ा जो एक बयानिया बनाया गया था कि जनरल फैज़ हमीद 9 मई के वाकयात के सहूलतकार थे, इसकी फौज ने खुद तरदीद कर दी है। इसलिए ये जो अब एक नया जाली बयानिया
डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला जेल के हवाले से बनाया जा रहा है कि ये इमरान खान साहब की सहूलतकारी कर रहे थे, तो ये बयानिया भी रद्दी की टोकरी में जाएगा। जैसे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में अवाम ने इमरान खान साहब के खिलाफ बनाए गए तमाम बयानिया जो हैं ये रद्दी की टोकरी में डाल दिए थे। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं, और इस ब्रेकिंग न्यूज से आपको ये पता चलेगा कि ये रियासत एक फ्रॉड किस्म की रियासत क्यों बन चुकी है। और ये खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मेरी अपने व्यूअर से ये रिक्वेस्ट भी होगी कि इसके ऊपर कमेंट करके अपनी आरा का इजहार करें, लेकिन कमेंट हमेशा शाइस्तगी के साथ करें। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है इसमें यह बताया गया है कि जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल, इसके जो मरकजी किरदार थे और सिंध में शुगर मिलों के मालिक ओमनी ग्रुप के सरबराह जो कि आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त हैं, यानी ख्वाजा अनवर मजीद, इनको पाकिस्तान के दूसरे बड़े सिविल एजाज हिलाले इम्तियाज से नवाजने का ऐलान किया गया है। अब इसके अंदर जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि ख्वाजा अनवर मजीद जो कि जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल के मरकजी किरदार थे, आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त हैं, इनकी करप्शन के मुतल्लिक साबिक इस्टेब्लिशमेंट के जो फौजी अफसरान हैं उन्होंने खुद ब्रीफिंग दी थी, और इनके खिलाफ जो करप्शन के मद में कार्रवाइयाँ इनके खिलाफ की गई थी उसमें रेंजर्स ने भी इंतहाई अहम किरदार अदा किया था। लेकिन खुद रेंजर्स ने और फौज ने जिस शख्सियत के खिलाफ कार्रवाइयाँ की और ये कहा कि बड़े पैमाने पर इन्होंने करप्शन की है, अब उनको हिलाले इम्तियाज दिया गया है। हिलाले इम्तियाज देने का ऐलान किया गया है सिर्फ इस वजह से कि आसिफ अली जरदारी उनके दोस्त हैं, ऐवान सदर में उनको मुसल्लत किया गया है। तो इसका मतलब तो यह है कि रियासत पाकिस्तान को आसिफ अली जरदारी और शरीफ खानदान को बेच दिया गया है, और वो भी मुफ्त में, और अब ये इस किस्म के घिनौने इकदाम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और ब्रेकिंग न्यूज़ सुन लें, ये खबर एक तरफ दिलचस्प भी है और दूसरी जानिब बड़ी घिनौनी भी है, और इस खबर से भी आपको पता चलेगा कि इस रियासत में किस किस्म के शर्मनाक फ्रॉड हो रहे हैं। क्योंकि इस ब्रेकिंग न्यूज़ में यह बताया गया कि जिन शख्सियात को हिलाले इम्तियाज देने की मंजूरी दी गई, इस फहरिस्त में एक ओवरसीज पाकिस्तानी उमर फारूक भी शामिल हैं। इन्हें हिलाले इम्तियाज अता करने की मंजूरी दी गई है, और उमर फारूक को सिर्फ इसलिए हिलाले इम्तियाज दिया जा रहा है कि इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना से घड़ी लेने के हवाले से एक जाली, झूठा और साजिशी बयानिया बनाया था, और इस साजिशी झूठे बयानिए को न सिर्फ अवाम ने रद्द कर दिया बल्कि अदालतों ने भी इस साजिशी बयानिए से जुड़े झूठे और बोगस शवाहिद को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। लेकिन अब उमर फारूक को भी सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक साजिश की, तो उनको भी अब एक कौमी एजाज जो है वो दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब कौमी एजाज भी सियासत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये इस वक्त रियासत, पूरा रियासती निज़ाम इमरान खान साहब के खिलाफ इस हद तक सरेंडर कर चुका है कि इस तरह के किरदारों को कौमी एजाजात देकर सियासत के लिए इन आला एजाजात को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं, एक और दिलचस्प लेकिन इंतहाई घिनौनी वारदात जो है वो इस रियासत में की गई है। क्योंकि ये जो वारदात की गई है इसमें अब यह बताया गया है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, जिन्होंने पीटीआई को इस कठपुतली हुकूमत के एहकामात पर निशाना बनाया, इमरान खान साहब के खिलाफ एकतरफा इंतकामी कार्रवाइयाँ की, इनके ऊपर तौहीन अदालत भी लगी, इनकी सज़ा अभी फ़िलहाल मुअत्तल की गई है, ये ख़त्म नहीं हुई, और इनकी अपील भी अभी ज़ेरे इल्तवा है। यानी अभी फ़िलहाल इनका जो स्टेटस है ये एक मुलजिम का है, लेकिन चूंकि इन्होंने इमरान खान साहब को इंतकाम का निशाना बनाया, पीटीआई के ऊपर जबर किया, इसलिए अब इनको भी सितारा इम्तियाज देने का ऐलान किया गया है। यानी तहरीक इंसाफ जिसके साथ 90% अवाम खड़े हैं, उस जमात को निशाना बनाने पर एक सिविल ऑफिसर को सितारा इम्तियाज दिया जा रहा है। आप अंदाजा करें कि किस किस किस्म के घटिया किस्म की और घिनौनी वारदातें जो हैं ये इस वक्त की जा रही हैं, और उन लोगों को नवाजा जा रहा है जिन्होंने 90% पाकिस्तानियों का मैंडेट चोरी किया।
आइन को पामाल किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन पर तौहीन अदालत जो है वो आयद कर रखी है, लेकिन इनको सितारा इम्तियाज दिया जा रहा है। लेकिन यहां पे जनाब फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद जो एक नया ट्विस्ट आया है, एक बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट, और इस ट्विस्ट से जुड़ी एक वीडियो भी वायरल है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं क्योंकि ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। अब ये जो ट्विस्ट है ये ऐड उस वक्त आया जब ख्वाजा आसिफ की एक वीडियो वायरल हुई। ख्वाजा आसिफ ने इस वीडियो में ये इतराफ़ किया कि जनाब बाजवा के ससुर जो कि एक रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, ये उनके पास आए, इनके साथ जनाब फैज हमीद भी इनके साथ थे, और उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि जनाब बाजवा के ससुर ने मुझसे मुखातिब होते हुए ये कहा कि जनाब बाजवा और मौजूदा फौजी क़यादत इमरान खान साहब की हुकूमत गिराना चाहते हैं। पंजाब में पहले मरले में आप हुकूमत ले लें, दूसरे मरले में वफाक में हुकूमत ले लें, और उसके बाद जनाब बाजवा के ससुर ने यह कहा कि इसके बदले में आप ये बताएं कि जनाब बाजवा को क्या देंगे, आप जनाब बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत करें। अब इस पूरी सिचुएशन में जब जनाब बाजवा के ससुर के मुतल्लिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वीडियो एविडेंस की सूरत में एक गवाही आ गई और जनाब फैज के मुतल्लिक भी गवाही आ गई, जो कि ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का पैगाम लेके ख्वाजा आसिफ के पास पहुंचे थे। तो अब सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो नून लीग के सेनेटर हैं, उनका आज के दिन में एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का दावा सामने आया है, और इस दावे में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने यह कहा कि जनाब फैज हमीद ने हमें यह पैगाम भिजवाया कि अगर नून लीग मुझे आर्मी चीफ बना दे, नवाज शरीफ मुझे आर्मी चीफ बनवा दें, तो मैं इमरान खान को फिक्स कर दूंगा, आप लोग मेरा दस्तखत शुदा इस्तीफा रख लें। अगर मैंने इमरान खान को फिक्स ना किया, अगर मैं आप लोगों की उम्मीदों पर पूरा ना उतरा, तो आप मेरा इस्तीफा उसी वक्त मंजूर कर लें, आप उसी वक्त मुझे आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दें। उसके बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ये कहते हैं, और नून लीग के वुज़रा भी, कि नून लीग के अंदर भी कई लोग ऐसे थे जो कि जनाब फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने के हामी थे, और सेनेटर इरफान सिद्दीकी और नून लीग के इन जाली वुज़रा के बयानात से साबित हो गया कि अगर जनाब फैज हमीद का कोई सियासी गठजोड़ था तो वो नून लीग के साथ था, क्योंकि अगर इमरान खान साहब के साथ जनाब फैज हमीद का कोई सियासी गठजोड़ होता तो वो नून लीग और नवाज शरीफ से राब्ते क्यों करते और उनको ये क्यों कहते कि आप मुझे आर्मी चीफ बनाएं, मैं इमरान खान को फिक्स कर दूंगा। तो ये गवाही भी इमरान खान साहब के हक में आ गई। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक वाकया और इमरान खान साहब के 3 जुमले जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, ये तीनों जुमले आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। इमरान खान साहब ने अपने पहले जुमले में आर्मी चीफ और इसी तरह फौजी क़यादत का रेफरेंस दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की, लेकिन इस आज़ादी के बाद भी पाकिस्तान 77 साल से अशराफिया यानी इस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़े में है। खान साहब ने कहा कि शरीफ ख़ानदान के तमाम असासे बाहर हैं। बांग्लादेश ने अपनी मुख्तसर सी तारीख में दूसरी बार आज़ादी हासिल की और पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं ये बांग्लादेश से कई गुना ज़्यादा ख़राब हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ा हसास जुमला बोला। इमरान खान साहब ने कहा कि बांग्लादेश के जो माशी हालात थे ये पाकिस्तान से बेहतर थे, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश के लोगों ने अपने ऊपर किए गए जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया। उनकी आवाज़ को जिस तरह से दबाया गया उसको बर्दाश्त नहीं किया गया, लोगों को जिस तरह से अगवा किया गया और कत्ल किया गया उसको बर्दाश्त नहीं किया, और लोग जो हैं इस हसीना वाजिद की जालिम जो रजीम थी इसके खिलाफ खड़े हो गए। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि हसीना वाजिद ने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाया। हसीना वाजिद का ये ख्याल था कि अब चूंकि मैंने अपनी मर्जी का एक और आर्मी चीफ लगा लिया है, पुलिस चीफ भी मेरी मर्जी का है, तो अब मैं अवाम को कुचल दूंगी। अवाम की कोई भी तहरीक, ऑपोजिशन की तहरीक मेरे खिलाफ चलेगी तो मैं उसको मुकम्मल तौर पर कुचल दूंगी।
लेकिन जब अवाम खड़े हो गए तो हसीना वाजिद के लगाए हुए आर्मी चीफ को हसीना वाजिद से इस्तीफा लेना पड़ा, क्योंकि कोई भी आर्मी चीफ, कोई भी फौज, कोई भी फौजी एहलकार जो है, इसके लिए यह मुमकिन नहीं होता कि वो अपने लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दे। उसके बाद इमरान खान साहब ने फौजी क़यादत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को आखिरी और सबसे हसास नोयत का पैगाम दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि हसीना वाजिद ने ऑपोजिशन लीडर खालिदा ज़िया को जेल में डाल दिया, उनकी पार्टी जबर से डर गई और इलेक्शन लड़ने की कोई खास कोशिश नहीं की, लेकिन पीटीआई पर पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जबर किया गया, पीटीआई के रहनुमाओं को अगवा किया गया, पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, पीटीआई पर के जो रहनुमा है उनकी खवातीन को हिरासा किया गया, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई ने खौफ के बुत तोड़े और बदतरीन जबर के बावजूद इलेक्शन लड़ा और फिर उसके बाद पीटीआई ने 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत से ये इलेक्शन भी जीता। खान साहब ने कहा कि 8 फरवरी को आप लोगों ने यानी अवाम ने तहरीक-ए-इंसाफ को वोट दिया, लेकिन ये जाली निज़ाम आज भी आपके वोट तब्दील करने पर लगा हुआ है और आपकी तहरीक-ए-इंसाफ को दी गई मजीद नशिस्तें छीनने की कोशिश कर रहा है। खान साहब ने कहा कि एक जाली हुकूमत इस मुल्क पर मुसल्लत की गई। बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने पूरी ऑपोजिशन को दीवार से लगाया, लेकिन बिल आखिर फौज को चारों नाचार अपने अवाम के साथ खड़ा होना पड़ा, क्योंकि लोग खौफ के बुत तोड़ चुके थे। फौज को पता चल गया था कि लोगों पर गोलियां पुलिस चला रही है, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे, इसलिए फौज को यह पता था कि अवामी जो इस वक्त एक तूफान है, इसका जो निशाना है और इसका जो सिमत है ये फौज की तरफ भी मुड़ सकती है। और इमरान खान साहब ने कहा लेकिन यहां पे पाकिस्तान में अपने पाकिस्तानियों पर जबर किया जा रहा है और जुल्म किया जा रहा है। उसके बाद खान साहब ने जस्टिस फायद ईसा को आखिरी और बड़ा अहम पैगाम दिया। खान साहब ने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस फायद ईसा के साथ मिलकर ये कठपुतली हुकूमत जाली कानून बना रही है, इससे आइन का वजूद खतरे में है, ये अदलिया को गुलाम बना रहे हैं, अदलिया को तबाह करने से नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक हो रहा है। उसके बाद खान साहब ने फाइनल कॉल दे दी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फौजी क़यादत को आखिरी और सबसे अहम पैगाम भी पहुंचाया। इमरान खान साहब ने कहा कि अब मैं एक कॉल देने वाला हूं, पाकिस्तान के अवाम हकीकी आज़ादी के लिए खुद को तैयार करें, आज़ादी के लिए खून और जेल की कुर्बानी देना पड़ती है। मैं 1 साल से जेल में बंद हूं, लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद ये जेल की मुश्किलात मुझे मेरे मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा पाई। उसके बाद खान साहब ने कहा कि आप सब अशराफिया के कब्जे से इस मुल्क को छुड़ाने के लिए तैयार रहें, मैं हकीकी आज़ादी के लिए घरों से निकलने की कॉल दूंगा। उसके बाद जब आप सड़कों पे आएंगे तो आपने उस वक्त तक घर नहीं जाना जब तक आप हकीकी आज़ादी का मकसद हासिल ना कर लें, यानी जब तक ये कठपुतली हुकूमत रुखसत ना हो जाए। इमरान खान साहब ने अब ये ऐलान किया और फिर इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये मैसेज दिया कि फ़ौज किसी एक सियासी जमात, किसी एक आर्मी चीफ, किसी एक सूबे, किसी एक इलाके या शख्सियत की नहीं होती, पूरी कौम की फ़ौज होती है। लेकिन आज बदकिस्मती से ये तासुर बना दिया गया कि फ़ौज और पाकिस्तान की सबसे मकबूल और बड़ी जमात तहरीक-ए-इंसाफ, जिसके पीछे 90% अवाम खड़े हैं, ये एक दूसरे के आमने सामने हैं और ये तासुर मुल्क के लिए और मईशत के लिए तबाहकुन है। लेकिन यहाँ पे जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और एक बड़ी दिलचस्प हकीकत सामने आई है, जिसमें शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज का नाम भी सामने आया है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ एन उस वक्त आई जब सेनेटर इरफान सिद्दीकी और हुकूमती वज़रा ने ये दावे किए कि जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने के लिए नून लीग के कुछ लोगों ने भी नवाज शरीफ को कायल करने की कोशिश की थी। तो इस पूरी सूरत हाल में अब जुल्फी बुखारी ने यह कहा है कि मैं चैलेंज करता हूं कि शहबाज शरीफ से पूछें कि जनरल फैज़ हमीद का नाम आर्मी चीफ के लिए किसने दिया था,
जनाब फैज हमीद का नाम असल में आर्मी चीफ के लिए सलमान शहबाज ने दिया था और उन्होंने कहा कि मैं ये चैलेंज करता हूं, सलमान शहबाज मेरे इस चैलेंज को या शहबाज शरीफ मेरे इस चैलेंज को कबूल करें। लेकिन यहां पे जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी की एक वीडियो जो आज के दिन में वायरल हुई है, वो जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी जिन्होंने आईएसआई के सेक्टर कमांडर और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सेक्टर कमांडर को शायर अहमद फरहाद के अगवा के केस में तलब किया था, अगरचे आईएसआई के सेक्टर कमांडर और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सेक्टर कमांडर अदालत में पेश नहीं हुए थे, लेकिन अब जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी जो अपने दबंग फैसलों के लिए मशहूर हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने इस वीडियो में यह कहा कि जो जंग 1947 में शुरू हुई थी, यानी आज़ादी की जंग जो कि 1947 से शुरू हुई, वो आज भी जारी है। इसलिए हम आइन और कानून के अंदर रह के हर वो काम कर रहे हैं जिससे मुल्क की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदें कायम रहें। ये मुल्क हमने बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल किया। आइन और कानून के दायरा अख्तियार में रहते हुए हर इदारा काम करेगा तो तभी मुल्क की बका होगी। आइन और कानून मुल्क की बका के लिए जरूरी है। लेकिन उसके बाद जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का भी एक अहम जुमला इस वक्त वायरल हो गया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत जब अपनी जड़ पकड़ेगी तो फिर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क है। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इससे सवाल ये पैदा होता है कि हमारे आबाओ अजदाद जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, क्या वो मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन होंगे। लेकिन यहाँ पे फौजी क़यादत और शेख रशीद के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो अब से कुछ देर पहले सामने आई है, ये खबर मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। क्योंकि शेख रशीद ने ये इंकशाफ किया था कि फौजी क़यादत टेक्नोक्रेट हुकूमत के लिए कुछ वज़रा के इंटरव्यूज़ कर रही है। उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाएगी। और अब शेख रशीद ने आज के दिन में ये बयान दिया है कि मुझे कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं, मैं हक पर खड़ा रहूंगा, मैं इमरान खान के साथ हूं, हुकूमत का वक्त ख़त्म हो चुका है, ये हुकूमत अपना बोरिया बिस्तर संभाल ले, हुकूमत नफरत की अलामत बन चुकी है और सिक्योरिटी के बगैर ये मुल्क के किसी हिस्से में नहीं जा सकते, हुक्मरानों की तस्वीरें काबिले नफरत बन चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के खिताब पर बड़ा अहम तबसरा किया है। इसके मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने ये अल्फाज बोले थे कि फ़ौज और आवाम के दरमियान फासले पैदा करने वाली जो मनफी कुव्वतें हैं, इनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे और इनको कामयाब नहीं होना चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा था कि फ़ौज को कमज़ोर करना रियासत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। अब इस पर हामिद मीर साहब ने कहा कि इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं किया जा सकता कि किसी भी रियासत की फ़ौज को कमज़ोर करना रियासत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। लेकिन क्या रियासत सिर्फ फ़ौज को कमज़ोर करने से मुतासिर होती है? जब पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया जाए तो क्या उससे रियासत कमज़ोर नहीं होती? यानी जिस तरीके से पीटीआई को 78 नशिस्तें देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया और उसके बाद कुछ सहाफ़ी इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से ये खबरें चला रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं माना जाएगा, ये कठपुतली हुकूमत भी कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं मानेंगे। तो हामिद मीर साहब ने इस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल किया कि अगर पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया जाए तो क्या इससे रियासत कमज़ोर नहीं होगी? लेकिन यहाँ पे नवाज शरीफ के दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी की भी एक दिलचस्प वीडियो वायरल है। शाहिद खाकान अब्बासी ने तैयारा साजिश केस में नवाज शरीफ के लिए लांडी जेल काटी थी, यानी जब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी को भी जेल में डाला था। तो अब शाहिद खाकान अब्बासी से एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जाली मैंडेट पर आई है, कोई भी हुकूमत जो जाली मैंडेट पर आई हो वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम नहीं ला सकती और ये हुकूमत मईशत को कोलैप्स करने की जिम्मेदार है, ये कभी भी मईशत को नहीं संभाल सकती। लेकिन यहाँ पे जस्टिस फायज ईसा की एक घिनौनी वारदात के मुतल्लिक
जो एक बड़ी और अहम खबर आई है, ये खबर मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की समातें कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी और सीनियर एंकर मतीउल्लाह जान साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी है और उन्होंने कहा है कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा को एक्सटेंशन की बहुत टेंशन है। ये प्लान सही लगता है। इस प्लान के तहत आईनी तरमीम के लिए नून लीग की 2/3 अक्सरियत पूरी करनी है। वोटों की दोबारा गिनती का अख्तियार देना अदालती इंजीनियरिंग की एक उम्दा मिसाल है। लेकिन यहाँ पे कोर कमांडर हाउस के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि कोर कमांडर हाउस में तोड़ फोड़ के हवाले से जो बयानिया बनाया गया, इस पर अब शेख वकास अकरम ने यह कहा है कि कोर कमांडर हाउस की सीसीटीवी फुटेज कहाँ है। 2 मरले की कोई दुकान भी हो तो उसमें भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। ये कैसे हो सकता है कि जीएचक्यू में और कोर कमांडर हाउस में सीसीटीवी कैमरे ना हो। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब का एक अहम पैगाम भी जारी हो गया। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे 9 मई के वाकयात पर माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जो मुझे माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं यानी एस्टैब्लिशमेंट, मैं उनसे कहता हूं कि मुझसे इस बात पर माफ़ी मांगे कि मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स ने क्यों गिरफ्तार किया, मुझे अगवा क्यों किया गया और 9 मई की आड़ में पीटीआई पर और पीटीआई के रहनुमाओं पर बदतरीन जब्र क्यों किया गया। 9 मई की जो सीसीटीवी फुटेज है ये असल में आईएसआई ने छुपाई है। ये इमरान खान साहब का एक हंगामी बयान सामने आया। लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज की एक मुज़िका खेज वीडियो जो है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब मरियम नवाज मज़ार इकबाल पर हाज़री देने के लिए गई। उन्होंने वहाँ पे उर्दू में अपने तासुरात लिखने की कोशिश की, लेकिन वो उर्दू नहीं लिख सकी और बार बार जो उन्होंने कुछ अल्फाज बड़ी मुश्किल से लिखे वो भी वो काट के रीराइट करती रहीं और उनकी ये वीडियो इस वक्त वायरल है। लेकिन साथ ही इस वजह से भी उनकी वीडियो वायरल हुई कि उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आला होने की वजह से आज कौमी परचम को बुलंद कर रही हूँ। तो मरियम नवाज साहिबा को पता है कि यूएस की जो कांग्रेस है यानी यूएस की एक तरह से पार्लियामेंट, बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स, जो आलमी इदारे, अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप, इसी तरह अल जज़ीरा और आलमी मीडिया, ये सब कह रहे हैं कि आप इलेक्शन चोर हैं, नवाज शरीफ खानदान इलेक्शन चोर है, तो आप इलेक्शन चोरी करके वज़ीर-ए-आला बनी हैं, इसमें आपका कोई एजाज़ नहीं है जो आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस की बरतरफी और चीफ जस्टिस की तब्दीली के मुतल्लिक भी एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि अब ये खबर आई है कि तलबा ने जिस तरह से बांग्लादेश में एहतजाज किया, तो हसीना वाजिद जब मुस्ताफ़ी हो गई तो उसके बाद भी तलबा ने फौज को, आर्मी चीफ को, फौज को और आर्मी चीफ को ये पैगाम दिया कि हसीना वाजिद का इस्तीफ़ा काफ़ी नहीं है, बल्कि हसीना वाजिद ने जो आवाम पर जब्र किया इसमें चीफ जस्टिस ये भी हसीना वाजिद की हुकूमत के सहूलतकार थे, इसलिए चीफ जस्टिस को भी बरतरफ किया जाए। उसके बाद यानी जिस तरीके से जस्टिस फ़ायज़ ईसा पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पर जब्र के आलाकार हैं, सहूलतकार हैं, इसी तरह बांग्लादेश के चीफ जस्टिस भी इस जब्र के सहूलतकार थे। और फिर अवामी तहरीक का इतना जोर था कि फौज को चीफ जस्टिस से भी इस्तीफा लेना पड़ा। ना सिर्फ ये बल्कि कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस जो हैं, जो कि हसीना वाजिद की हुकूमत के सहूलतकार थे, उन सब को इस्तीफे देने पड़े। और उसके बाद हसीना वाजिद की हुकूमत के जो 4 वजीर थे जो कि अवाम पर जब्र में सहूलतकार थे, आलाकार थे, उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार भी किया गया और अब भी ये गिरफ्तारियां जारी हैं। अब इसी किस्म के हालात जो हैं ये पाकिस्तान में भी पैदा किए जा रहे हैं और जानने वाले जानते हैं कि पाकिस्तान में भी जब इस किस्म के हालात पैदा हुए तो हसीना वाजिद की तरह इस कठपुतली हुकूमत के जो सहूलतकार हैं उनकी बरतरफियां भी होंगी और इसी तरह ये जो वजीर हैं इनको फिर फरार का मौका नहीं मिलेगा। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में जस्टिस मंसूर अली शाह ने एस्टैब्लिशमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कठपुतली हुकूमत को एक बड़ा सख्त पैगाम दिया है, एक वार्निंग दी है, क्योंकि एक ऐसी सूरत-ए-हाल में जब कठपुतली हुकूमत ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन अब ये नोटिफिकेशन जारी कर देगा कि इलेक्शन एक्ट के तहत
ये 78 नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलेंगी और हम 1/2 अक्सरियत से जस्टिस फायज ईसा की एक्सटेंशन के लिए आईनी तरमीम कर लेंगे। तो इस सिचुएशन में जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल के अलावा किसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। किसी इंतजामी इदारे या हुकूमत के पास कोई ऐसी चॉइस नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना किया जाए, वरना आइन और जमहूरियत मुनदिम हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इनडायरेक्टली यह भी कह दिया कि पीटीआई को 78 नशिस्तें देने का फैसला जो फुल कोर्ट ने किया, ये पीटीआई को हर सूरत में देना पड़ेंगी। लेकिन यहां पे सीनियर और दबंग सहाफी काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम से भी एक वीडियो वायरल हुई है। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है, इसमें काशिफ अब्बासी साहब ने एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस अफगान का, जिसमें नून लीग को पीटीआई की जीती हुई 3 नशिस्तें जाली तरीके से वापस की गई, इसके ऊपर उन्होंने तनकीद की और यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कम से कम उन कारीगरों को तो बुलाना चाहिए था जिन्होंने इन नशिस्तों पर 14,000 वोट गलत गिने, और अजीब इत्तफाक है कि इसका सारा फायदा नून लीग को हो रहा है। उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब ने यह भी कहा कि 15-15 हज़ार के बिजली के बिलों के लिए लोग भाइयों और बीवियों को कत्ल कर रहे हैं। मुल्क में कोई डायरेक्शन नहीं है। 70 सालों में हम मुल्क को इस नहज पर ले आए हैं और अब हर कोई अंधेरे में है कि आगे क्या होगा। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने जो कॉल दी थी, उस कॉल पर बदतरीन क्रैकडाउन के बावजूद लाखों लोग सड़कों पर आ गए। पंजाब, कराची, सिंध, बलोचिस्तान, केपी, लेकिन खास तौर पर करक, मर्दान, सवात और केपी के कई इलाके ऐसे हैं जिनके मनाजिर सोशल मीडिया पर भी सेंसर हुए हैं, और इन मनाजिर को देखा जाए तो पता चलता है कि इस वक्त इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ एक नफरत का लावा जो है ये किसी भी वक्त फट सकता है और पाकिस्तान में बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, और फिर श्रीलंका और बांग्लादेश के हुक्मरानों को फौजी जहाजों में मुल्क से फरार होना पड़ा था। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद।